हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 3 में आज हम देखने वाले हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम को। ठीक है, लास्ट पार्ट 2 में हमने देखा था कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट्स बाउंड्री, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम भी देखा था, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये सिस्टम के टाइप्स देखे थे। और उसके बाद में देखा था कि हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ, जो हमने देखा था जो कंडीशंस थे, दो कंडीशंस देखे थे कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इफ़ द लेस दैन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, और इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ मोर दैन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, और बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सभी हमने टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट हमारा पहले ही हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ मैं इंटरनल एनर्जी को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये आपको दिखाई दे रहा है। पर बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंटरनल एनर्जी यानी क्या है वो देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी यानी क्या है। हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी, इसको रिकॉल करेंगे पहले। इंटरनल एनर्जी यानी क्या है, इट इज़ द एनर्जी, ये एनर्जी है किससे एसोसिएटेड है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। किसका? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन है किसका? मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ये थी अपनी इंटरनल एनर्जी, ये डेफिनेशन अपनी हुई है। इंटरनल एनर्जी क्या है फिर? इंटरनल एनर्जी इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और इसके लिए हमने बोला था कि अगर हम कंसिडर करेंगे ग्लास ऑफ वाटर विच इज़ ऑन द ग्राउंड, देन इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहती है? इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बट अगर हम कंसिडर करेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर को अगर कंसिडर करेंगे तो दे आर एट अ रैंडम स्पीड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे possesses सम एनर्जी नोन एज इंटरनल एनर्जी। ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ये सब कवर करा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे किया जा सकता है वो देखने वाले हैं। जो अब इंटरनल एनर्जी चेंज करना है या और एक्सचेंज करना है विथ इट्स एनवायरनमेंट, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक एक्सपेरिमेंट को। वो एक्सपेरिमेंट क्या है हम कंसिडर करेंगे, तो देखेंगे हम वो एक्सपेरिमेंट। तो आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर 2 ways to change the internal energy of the system. First way क्या है? change in internal energy of a system can be brought about by heating the system. अगर सिस्टम को ही हीट किया तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वे है। हम देखेंगे फर्स्ट वे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग द सिस्टम, सिस्टम को ही हीट करना है। ठीक है, सेकंड क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। सिस्टम पे अगर वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सिस्टम पर वर्क करना है। ठीक है, सिस्टम को वर्क नहीं करना है, सिस्टम पर वर्क करना है। ठीक है, तो ये भी हमको देखना है। हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उसको अच्छे से रीड किया होगा, आपने वो लेक्चर देखी होगी, तो आपको ये जो थर्ड लेक्चर है इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द 2 ways टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? द फर्स्ट वन इज़ बाय हीटिंग द सिस्टम एंड सेकंड वन बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारा जो है
बाय हीटिंग द सिस्टम, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग द सिस्टम, इसको देखेंगे। तो इसको देखने से अब इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर करते हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं कि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक सिलेंडर है। सपोज देयर इज़ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये सिलेंडर जो है ये सिलेंडर को सिलेंडर के अंदर क्या है, इट इज़ फिल्ड विथ सम गैस। अंदर क्या है इसके, इनसाइड द सिलेंडर देयर इज़ अ गैस, और दिस सिलेंडर इज़ फिल्ड विद द गैस एंड इट इज़ प्रोवाइडेड विथ अ मूवेबल पिस्टन। इसके ऊपर क्या लगाया है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन है, पिस्टन मीन्स आपको ये पहले हमने ये डिस्कस किया है। पिस्टन मीन्स क्या है, जो आपकी पिचकारी रहती है कलर की, तो उसको जो नीचे से रहता है वो पिस्टन है। या आप एक इंजेक्शन की सिरिंज अगर कंसिडर करते हो तो इंजेक्शन की सिरिंज के नीचे भी जो पंप ऐसा है, इट इज़ नोन एज पिस्टन, ठीक है। उस टाइप का ये पिस्टन है। तो इट इज़ मूवेबल, पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, मासलेस भी है, मूव भी होता है और मासलेस भी है एंड फ्रिक्शनलेस भी है, ठीक है। पिस्टन कैसा है फिर, इट इज़ मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ओके। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में वो दिखाई दे रहा है। तो अब गैस जो है इनसाइड द सिलेंडर, इट इज़ कंसिडर एज अ सिस्टम। इसको क्या कंसिडर करेंगे, सिस्टम है करके, ठीक है। और जो सिलेंडर है और वो पिस्टन है, इट इज़ ये जो बाकी का है सब, ये इसको क्या कंसिडर करेंगे, इट इज़ नोन एज, ये जो है एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको क्या कंसिडर करेंगे, एनवायरनमेंट। तो सिस्टम कौन है फिर, द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिस्टम एंड जो बाकी का है रेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द एनवायरनमेंट, उसको एनवायरनमेंट कंसिडर करेंगे। अब टेम्परेचर जो है गैस का, तो गैस सिस्टम ही है ना, गैस को कंसिडर कर रहे हैं हम सिस्टम, ओके। तो कंसिडर करेंगे, लेट Ts इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर Ts है और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है सपोज इट इज़ Te, ठीक है। तो Te ये एनवायरनमेंट का ये है टेम्परेचर है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने पहले देखा है कि इंटरनल एनर्जी ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस की वजह से रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करनी है तो फर्स्ट वे हमने देखा था अभी, बाय हीटिंग द सिस्टम। तो यानी सिस्टम को हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वे है। और दूसरा वे हमने अभी देखा कि बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। तो बाय हीटिंग द सिस्टम के लिए अब सिस्टम को यानी ये गैस को हीट करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम क्या है अपना, गैस है, तो गैस को हीट करना है। तो फिर क्या होता है वो देखेंगे अभी। तो कंसिडर करेंगे कि इफ़ दिस सिस्टम इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बर्नर यानी हीट देने वाले हैं, तो एक बर्नर कंसिडर करेंगे। तो ये अपना सिलेंडर है, ये अपना पिस्टन है, ठीक है, दिस इज़ अ पिस्टन। अब क्या करेंगे, इनसाइड दिस सिलेंडर देयर इज़ अ गैस। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे नीचे से, ठीक है। नीचे से हीट करेंगे तो क्या होता है वो देखेंगे। तो वी से दैट द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अ सोर्स ऑफ हीट। ये क्या है अपना, सोर्स ऑफ हीट, ओके, सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो अब ये डिफरेंस है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। किसका टेम्परेचर डिफरेंस किस में है, सोर्स ऑफ हीट में और सिस्टम में, ठीक है। दो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कैसा है, ये सोर्स ऑफ हीट और सिस्टम कौन सा है अपना, ये दिस इज सिस्टम, गैस यानी सिस्टम है। देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द ये जो सोर्स ऑफ हीट है, ये क्या बन गया अभी, दिस इज़ नोन एज एनवायरनमेंट, इसको कहेंगे एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सिस्टम कौन है, गैस है, और ये जो सोर्स ऑफ हीट है दिस इज़ नोन एज आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो और अपने को मालूम है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कैसे फ्लो होती है हीट, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का, इट इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, है ना। यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट इज़ एनवायरनमेंट है और सिस्टम है गैस। तो यहाँ पे किसका टेम्परेचर ग्रेटर है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम।
ठीक है। तो देयर इज़, अब गैस हीट हो रहा है ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ, ये जो है सोर्स ऑफ हीट है, तो ये क्या करेगा, इट कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र और देयर विल बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द गैस इन द सिलेंडर। गैस को कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, और वी नो दैट हायर हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो फ्लो ऑफ हीट या फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होंगी, फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम, एनवायरनमेंट टू सिस्टम ऐसे फ्लो होगा। हीट या एनर्जी फ्लो कैसे होगी, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया क्या फिर कि एनवायरनमेंट टू सिस्टम ऐसे फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। और ये फ्लो ऑफ एनर्जी कब तक होगी, जब तक के दोनों भी सिस्टम और एनवायरनमेंट सेम टेम्परेचर पे आते नहीं हैं, तब तक के ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी। ठीक है, तो ये इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ एट टेम्परेचर लोअर दैन द गैस देन Ts। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गैस से लो है। गैस यानी क्या है, अपना सिस्टम है। ठीक है, तो यानी सिस्टम का टेम्परेचर हाइयर है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैस टू द एनवायरनमेंट। ओके, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द गैस टू द एनवायरनमेंट, कुछ देर बाद ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है, देयर विल बी इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब पहले तो ये तो बात की बात है कि Ts इज़ ग्रेटर दैन T, बट फर्स्ट क्या है अपना, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सो फ्लो ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो हो रही है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम, और एनवायरनमेंट टू सिस्टम फ्लो होने की वजह से अब अंदर मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी मिल रही है। तो इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो यहाँ इनको एनर्जी मिलने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी वी से दैट इंटरनल एनर्जी। तो हम अब बोल सकते हैं कि देर इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है फिर, बाय हीटिंग द सिस्टम, सिस्टम को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन हो रहा है यहाँ पे सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग। तो कैसा हो रहा है, अगर हीट करने के बाद में फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ हो जाती है यानी क्या हो रहा है, देयर इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग द सिस्टम। ठीक है, तो यही है अपना फर्स्ट जो पॉइंट था वही है। देखो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको डायग्राम में वही दिखाई दे रहा है कि पहले जो है फाइनल स्टेट में आपको ये दिखाई दिया है, बट पहले इनिशियल स्टेट में क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो इसको हीट कर रहे हैं, सिलेंडर को हीट कर रहे हैं, और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हीट सप्लाई हो रही है, तो अब कितना हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। देर इज चेंज इन द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज वी से दैट देर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीटिंग द सिस्टम। ठीक है, तो यही सब जो मैंने बोला है वो यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। आप नोट्स अगर आपको चाहिए तो यही नोट्स है अपनी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड वे की तरफ जाएगा। सेकंड वे क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस बाय डूइंग वर्क। तो वर्क डन, सिस्टम को वर्क करना है। अभी हमने पहले वे में देखा था कि सिस्टम पे हमने वर्क किया था, अब सिस्टम को वर्क करना है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस बाय डूइंग वर्क डन करके, वर्क करके इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है। तो कैसा है वो उसको देखेंगे फिर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी हम छोटा सा एक वही एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर करेंगे। अब वर्क डन कैसा किया जाता है वो उसको देखेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा वे को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगेन वी कंसिडर द सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे दिस इज़ आवर सिलेंडर विच इज़ फिल्ड विद द गैस।
इसमें क्या है, गैस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या है, सपोज देयर इज़ अ पिस्टन, यहाँ पे हमारा पिस्टन है, ठीक है। तो ये हमने वही देखा है, वही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पिस्टन है उसको क्विकली पुश करेंगे अंदर, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर। अब ये अगर पिस्टन पुश हो जाता है यानी यहाँ तक अगर आ जाता है तो क्या होगा, दिस गैस जो है इनसाइड सिलेंडर क्या है, गैस है, और वो गैस क्या होगा, गैस इज कॉम्प्रेस, गैस क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये सिलेंडर को पुश किया है, ठीक है। तो सिलेंडर को सिलेंडर नहीं, पिस्टन को पुश किया है। पिस्टन को पुश करने की वजह से क्या होगा, ये जो गैस है वो क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या कर रहा है फिर, ये इट डूइंग सम वर्क, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे वर्क कर रहा है, ऑन द गैस, वर्क ऑन गैस, गैस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। कैसा वर्क कर रहा है, इन मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस वो मूव हो रहा है, बाय मूविंग और इन मूविंग सम डिस्टेंस, मूविंग सम डिस्टेंस। फिर वर्क कौन कर रहा है, तो अब ये पिस्टन हम वर्क करा रहे हैं कि कैसा पिस्टन को मूव किया है सम डिस्टेंस, सो दैट जो इनसाइड गैस है इट इज़ कॉम्प्रेस, इनसाइड गैस क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। तो अगेन अब कॉम्प्रेशन है तो हमको मालूम है अगर जहाँ पे बहुत क्राउड है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको गर्मी होती है। वैसे ही अब यहाँ पे अगर कॉम्प्रेस हो जाता है, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट इज़ प्रोड्यूस, यहाँ पे अपने आप कंप्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगी तो यानी अब हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हीट इज़ प्रोड्यूस, दैट इज़ वी से दैट टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और उल्टा हम करते हैं कि सपोज़ करो कि यही सिलेंडर है और यही यहाँ पे अगर हमारा पिस्टन है, यहाँ इनसाइड दिस देयर इज़ अ गैस और ये अपना पिस्टन है, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं कि हम इफ़ दिस गैस पुशेज द पिस्टन, गैस उल्टा पुश कर रहा है पिस्टन को, ठीक है। तो गैस क्या होगा, अब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल से पुश कर रहे हैं पिस्टन को, तो गैस वी से दैट गैस इज़ एक्सपांडेड, गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, गैस इज एक्सपांडेड, दैट इज हियर वी से दैट देयर इज सम वर्क। अब वर्क कौन कर रहा है, वर्क, सम वर्क डन बाय द गैस, डन बाय द गैस, यानी यहाँ पे गैस क्या है, गैस तो सिस्टम है ना, तो गैस वर्क डन कर रहा है पिस्टन पे, ठीक है। तो गैस वर्क कर रहा है पिस्टन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़, अब गैस की एनर्जी वेस्ट हो रही है क्योंकि वो वर्क कर रहा है पिस्टन पे, तो दिस सिस्टम क्या कर रही है, फिर सिस्टम लूजेस इस एनर्जी, सिस्टम लूज कर रही है एनर्जी, और ये गैस क्या होगा, गैस कूल हो जाएगा, ठीक है। तो गैस जो है अपना, गैस कूल हो जाएगा, इसकी वजह से कूल्स डाउन, ठीक है। दो तरह के हमने देखे अभी, तो यानी क्या होगा, फर्स्ट इसमें हमने देखा है कि गैस कंप्रेस हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो रही है। अब उल्टा कर रहे हैं कि अगर गैस के मॉलिक्यूल से अगर पिस्टन को मूव कर रहे हैं अंदर से, तो क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, ऊपर के फर्स्ट इसमें गैस क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा था, अभी सेकंड इसमें गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ही वर्क करी है ऊपर, ये हमारा पिस्टन क्या था, ये एनवायरनमेंट था, ठीक है। तो ऊपर फर्स्ट केस में एनवायरनमेंट ही वर्क कर रहा है सिस्टम पे, और फिर गैस गेन कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी गेन बाय द सिस्टम, यहाँ पे उल्टा है। और यहाँ नीचे सेकंड में क्या हो रहा है कि पिस्टन पे वर्क हो रहा है, यानी सिस्टम वर्क कर रही है,
पिस्टन को मूव करने के लिए, तो सिस्टम वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है और गैस भी क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अगर बहुत क्राउड नहीं है, बहुत सब लोग अगर ऐसे दूर दूर बैठे हुए हैं तो हमको गर्मी नहीं लगती है, उल्टा हम और अगर बस बहुत फुल है और सब क्राउडी अगर बैठे हैं तो वहाँ पे गर्मी लगती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर एक्सपांडेड है, बहुत दूर दूर लोग बैठे हैं तो वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही है, अब क्या होगा, गैस एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड होने की वजह से गैस क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आए क्या? फर्स्ट इस पे गैस हम वर्क डन कर रहे हैं बाय एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है सिस्टम पे। ठीक है, तो तो गैस जो है कॉम्प्रेस हो रहा है, गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो वहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस होगी, यानी हीट प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी गैस गेन्स द एनर्जी, सिस्टम गेन्स द एनर्जी। आपको मालूम है कि अगर सिस्टम एनर्जी गेन करती है तो Q कैसा है, अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी Q इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ Q इज़ पॉजिटिव। इसको भूलना ही नहीं है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट देखा था कि सिस्टम अगर गेन करती है एनर्जी तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है Q, इट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ Q इज़ पॉजिटिव। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम ही वर्क कर रही है। ठीक है, सेकंड केस में सिस्टम ही वर्क कर रही है, तो क्या हो रहा है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जो है वो पुश कर रहे हैं पिस्टन को, तो गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। गैस एक्सपांड हो रहा है यानी क्या होगा, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और गैस यानी वी से दैट गैस कूल्स डाउन, गैस कूल डाउन हो रहा है। तो ये कूल हो रहा है मीन्स क्या है, जो गैस वर्क कर रहा है यानी सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम लूज कर रही है एनर्जी को, दैट इज हियर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, सो वी से दैट Q इज लेस देन 0, दैट इज Q बिकम्स निगेटिव। Q कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर से अपना जो पिछले लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट देखा था Q का, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। हमने देखा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज इन 2 डिफरेंट वेज, बाय हीटिंग इट और बाय डूइंग वर्क। ठीक है, और डूइंग वर्क के लिए भी दोनों भी देखा है कि पहले वर्क कर रहा है एनवायरनमेंट सिस्टम पे और दूसरी बार वर्क कर रहा है सिस्टम वर्क कर रही है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट अगर वर्क करता है और सिस्टम गेन करती है एनर्जी, सो Q इज़ ग्रेटर देन 0, Q बिकम्स पॉजिटिव। और अगर सिस्टम वर्क करती है तो सिस्टम लूज कर रही है एनर्जी, सो Q बिकम्स निगेटिव, Q इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा है। देखो सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, D जो दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, यानी पिस्टन ये जगह से लेकर ये जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, यही अपनी नोट से आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। जो मैंने बोला ये सब ही इसमें है। अब मैं फिर से इसको रीड करती नहीं हूँ, नहीं तो अपने मिनट्स भी बढ़ जाते, तो आगे जाएंगे फिर इसको। तो अब देखना है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का आपको जस्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है हम देखेंगे। तो जो जूल करके जो साइंटिस्ट था, तो जेम्स जूल, वो उस अकॉर्डिंग टू जेम्स जूल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अकॉर्डिंग टू जेम्स जूल, दिस मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है, अभी हमने देखा मैकेनिकल वर्क, ठीक है, पिस्टन मूव हो रहा है, मैकेनिकल वर्क जो है इट प्रोड्यूसेस हीट। ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल वर्क हीट प्रोड्यूस करता है। वाइल कब हीट प्रोड्यूस करता है, वाइल डूइंग वर्क। ये जो वर्क डन जब होता है तब क्या होता है, क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू, इसको क्या बोलेंगे, ये जो हीट तैयार होती है इसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्या है, दिस मैकेनिकल वर्क डन एंड द हीट प्रोड्यूस, ये मैकेनिकल वर्क डन जो हो रहा है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, व्हाइल डूइंग द वर्क बोथ आर इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंस है, इट इज़ नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब मैकेनिकल वर्क को डिनोट करेंगे W से, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय H। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? हाउ वी रिलेट W एंड H? तो इट इज़ रिलेटेड बाय द रिलेशन W इज इक्वल टू J इंटू H, J क्रॉस H भी बोल सकते हो, J क्रॉस H। और ये जो J क्या है? J इज़ नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, शो किया था? तो बाय द जेम्स जूल। जूल है इसलिए J से डिनोट कर रहे हैं। J क्या है फिर? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड हीट? इट इज़ रिलेटेड बाय द इक्वेशन W इज इक्वल टू J क्रॉस H। इसको भूलना नहीं है, W इज इक्वल टू J क्रॉस H, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सब लिखा हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट? तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी से दैट वर्क देयर इज़ अ पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम। सिस्टम कब पॉजिटिव वर्क डन करती है और सिस्टम कब निगेटिव वर्क डन करती है? अब हम धीरे धीरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेशन दिखाता है बिटवीन वर्क एंड हीट के दरम्यान जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी सिस्टम कब पॉजिटिव वर्क डन करती है और सिस्टम कब निगेटिव वर्क डन करती है, ठीक है। तो अगर अगेन हमको कंसिडर करना पड़ेगा, देयर इज़ अ सिस्टम मीन्स एक गैस को कंसिडर करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम अगेन कंसिडर करेंगे कि गैस जो है वो क्या है? आइडियल गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर को कंसिडर करने वाले हैं। अगेन दिस इज़ अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या है? सिलेंडर के अंदर वी कंसिडर करेंगे आइडियल गैस। There is ideal gas. This means we say that cylinder is filled with an ideal gas and it is close. अब क्लोज किससे करना है? बाय, यहाँ पे एक फिर से पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन कैसा है? मूवेबल है, मासलेस है। और कैसा है पिस्टन? मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो ये आपको ये अरेंजमेंट अपनी वैसे की वैसी है, पिछले इसमें भी हमने देखा था। तो यहाँ पे जो गैस है इसको क्या बोलेंगे? ये इनसाइड द सिलेंडर जो गैस है इसको बोलेंगे सिस्टम, और सिलेंडर और पिस्टन जो है इनको बोलेंगे एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों को ऐसे ही कंसिडर करेंगे। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, सेम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी अब इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है इट कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो अब देखेंगे कि वर्क डन कैसा हो रहा है, तो वो उसको देखेंगे। अब वर्क डन को कंसिडर करना है। वर्क डन किस लिए हो रहा है? देयर इज़ अ वर्क डन। अब कौन वर्क डन कर रहा है? बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क डन कर रही है, ठीक है। सिस्टम वर्क डन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सिस्टम वर्क डन क्या कर रही है? इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या इंक्रीज कर रही है? हमने देखा ही है, वही है, सेम टू सेम है कि सिस्टम वर्क डन करती है यानी गैस क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। सिस्टम जब वर्क करेगी तो गैस क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है? अब वॉल्यूम बोला है सिर्फ ये टॉपिक में, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्सपांशन, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्राइक होंगे। कहाँ पे स्ट्राइक होंगे? तो ऑन द पिस्टन।
ठीक है, पिस्टन पे स्ट्राइक होंगे। गैस मॉलिक्यूल कहाँ पे स्ट्राइक होंगे? पिस्टन पे स्ट्राइक होंगे। और जैसे वो पिस्टन पे स्ट्राइक करते हैं, दे लूज करेंगे मोमेंटम को, दे लूज देयर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो दे लूज देयर मोमेंटम एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन। पिस्टन पे वो क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा? ये पिस्टन क्या होगा? मूव्स पिस्टन अगेन मूव इन अ विथ अ फाइनाइट डिस्टेंस। पिस्टन मूव होगा थ्रू अ फाइनाइट डिस्टेंस, यानी अब पिस्टन कहाँ पे मूव होगा? यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन मूव होगा थोड़ा से डिस्टेंस से। ओके, तो पिस्टन मूव हो रहा है यानी क्या है? ये जो गैस है ये वर्क कर रहा है पिस्टन पे। तो गैस मीन्स वी से दैट द गैस डज अ वर्क ऑन अ पिस्टन। अब कौन सा वर्क कर रहा है? मूव कर रहा है ना, तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है ऑन द पिस्टन। ठीक है, गैस वर्क कर रहा है और कौन सा वर्क कर रहा है? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ऑन द पिस्टन। तो पिस्टन अब अगर उल्टा करते हैं, पिस्टन को अगर पुश करते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे। पहले इतना समझ में आया क्या? अब क्या कर रहे हैं हम कि सिस्टम के जो ये मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम यानी वी कंसिडर आइडियल गैस विच इज़ फिल्ड इनसाइड द सिलेंडर एंड दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आइडियल गैस ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से क्या होगा? पिस्टन मूव होगा सम फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। गैस एक्सपांड होता है, दैट इज़ वी से दैट द सिस्टम क्या कर रही है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है। तो वर्क डन हो रहा है बाय द गैस, तो वो वर्क डन कैसा है? फिर इट इज़ पॉजिटिव वर्क डन। एंड ड्यूरिंग दिस वर्क डन, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, बट क्यू की वैल्यू कैसी है? क्यू यानी सिस्टम लूज़ कर रही है, फिर भी वर्क डन पॉजिटिव है बट सिस्टम लूज़ कर रही है एनर्जी, इसलिए जो लूज़ कर रही है हमने पिछली बार ही देखा है। तो ये जो है क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निगेटिव है, इसको भूलना नहीं है। वर्क डन पॉजिटिव है बट एनर्जी निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या कर रही है? सिस्टम लूजेस इट्स एनर्जी। ठीक है, ये इसको भूलना नहीं है। वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है पर एनर्जी निगेटिव है यहाँ पे आप क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया? इसको भूलना नहीं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे, उल्टा देखेंगे। अब ये यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रही थी, अब हम देखेंगे वैसे ही सिस्टम ये पिस्टन जो है अंदर जाता है, पिस्टन मूव्स इन, ये देखना है हमको। देखो अब फिर से इसको यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव वर्क डन के लिए ये सब बोला था वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मोशन ऑफ पिस्टन यानी बाहर पिस्टन निकल रहा है। ठीक है, तो पिस्टन मूव्स आउट, ऊपर लिखा है पिस्टन मूव्स आउट। तो वही सब जो मैंने बोला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही सब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है सब कि फाइनाइट डिस्टेंस पिस्टन मूव हो रहा है, तो ये रिमेनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब निगेटिव वर्क डन के लिए देखेंगे। निगेटिव वर्क डन यानी क्या है उसको देखेंगे। पॉजिटिव वर्क डन हमने देखा था, पॉजिटिव वर्क डन और अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी है? निगेटिव है, ये भूलना नहीं है आपको। तो अब सेकेंड कंसेप्ट को देखेंगे। अगेन वी कंसिडर here a cylinder which is filled with an ideal gas, and here we consider that this piston moves inside the cylinder. ठीक है, पिस्टन को मूव करना है इनसाइड द सिलेंडर। तो व्हेन वी पुशेज द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, अब पिस्टन को मूव कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्राइक होंगे एंड दे गेट, अब पहले इसमें क्या कर रहे थे? लॉस कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? दे गेन दिस गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? गेन्स मोमेंटम फ्रॉम द पिस्टन, मोमेंटम गेन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द पिस्टन।
ओके। तो ये जो गैस है, गैस कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पिस्टन काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे फिर वी से दैट द सिस्टम जो है वो कौन सा वर्क कर रही है, तो सिस्टम, और सिस्टम यानी क्या है, अपना गैस ही है, गैस बोल सकते हैं या सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट डज अ निगेटिव वर्क। कौन सा वर्क कर रही है सिस्टम, निगेटिव वर्क कर रही है, ठीक है, निगेटिव वर्क कर रही है कि तो द गैस डज अ निगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन। कहाँ पे निगेटिव वर्क कर रही है, ऑन द पिस्टन, ठीक है। ये समझ में आया इतना, गैस क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है ऑन द पिस्टन। बट यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, वर्क कैसा है, निगेटिव है, बट यहाँ पे गैस को एनर्जी मिल रही है, गैस गेन्स द एनर्जी, यानी सिस्टम, गैस बोल सकते हो या सिस्टम क्या कर रही है, गेन कर रही है एनर्जी को। तो Q की वैल्यू कैसी है, Q बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज Q इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। वर्क निगेटिव है, वर्क डन निगेटिव है, बट ये जो एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि गैस को एनर्जी मिल रही है। पिस्टन अगर मूव करेंगे इनसाइड तो गैस, यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, गैस हो रहा है कॉम्प्रेस, गैस कॉम्प्रेस हो रहा है तो एनर्जी बढ़ जाने वाली है, एनर्जी बढ़ेगी, दैट इज़ वी से दैट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है यानी सिस्टम गेट्स एनर्जी, दैट इज जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है पॉजिटिव है, इट इज़ ग्रेटर दैन 0, Q इज़ ग्रेटर दैन 0। और जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा है, निगेटिव वर्क डन ऑन द पिस्टन, ठीक है, समझ में आया। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन मूव्स इन, अंदर जा रहा है पिस्टन, ठीक है। तो यही आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने बोला वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहले केस में, फर्स्ट केस में जो पिस्टन जो है, यहाँ पे मैं पिस्टन लिखती हूँ, पिस्टन कैसा जा रहा है, मूव हो रहा है आउटसाइड मूव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वर्क डन कैसा हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रही है ना, क्योंकि सिस्टम के मॉलिक्यूल्स उसको पिस्टन को मूव कर रहे हैं। तो सिस्टम यहाँ पे कौन वर्क में है, सिस्टम वर्क कर रही है, ठीक है, और सिस्टम वर्क कर रही है, और जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो रही है, यहाँ पे लूज़ हो रही है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लूज़ हो रही है, ठीक है, लूज़ हो रही है। तो Q की वैल्यू कैसी है, Q इट इज़ बिकम्स निगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव बट Q क्या है, निगेटिव है, दैट इज़ Q इज़ लेस देन 0, ठीक है। सेकेंड केस में हमने देखा था पिस्टन इनसाइड मूव हो रहा है, पिस्टन मूव इनसाइड मूव हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है वर्क डन, ठीक है। बट सिस्टम को क्या मिल रही है, सिस्टम यानी गैस है अपना, भूलना नहीं, गैस को जो गैस क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो इट गेन्स द एनर्जी, सो हियर अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव और Q इज़ ग्रेटर दैन 0, इसको भूलना नहीं है। फर्स्ट केस में गैस कैसा होता है, फर्स्ट केस में गैस आउटसाइड है तो एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांडेड। और सेकंड केस पे इनसाइड पिस्टन मूव हो रहा है तो गैस कैसा हो जाएगा, कॉम्प्रेस, इसको भी भूलना नहीं है। अब ये मैंने शॉर्टली आपको ऐसे नोट्स निकाल के दी है जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वर्क डन पॉजिटिव है तो एनर्जी निगेटिव है, और वर्क डन निगेटिव है तो एनर्जी पॉजिटिव है। तो ये सब अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम का है, ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आप ये जो मैंने चार्ट निकाल के दिया है इसको याद रखिएगा, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे अब बहुत ये थोड़ा सा बहुत लेंदी लेसन है, 1 बाय 1 हम लेते हैं। तो आगे के लेक्चर में हमको देखना है एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम क्या है। उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के दिन इतना ही करेंगे। आप आपके वर्ड्स में, आपके हैंडराइटिंग में ये सब लिख लो, ठीक है। फिर से मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, उसमें लिखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।